ये देख लीजिए। अब हम लोग आ गए इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा है, क्या बोला, मिस्टर एक्स हैज 2000 इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस, ही वांट्स टू 15% रिटर्न ऑन हिज मनी। तो यहाँ पे 2 लाख का 15% कितना हो गया, तो यहाँ पे 2 लाख इंटू 15%, 2 लाख इंटू 15%, तो ये हम लोग के पास 30%। तो ये जो रिटर्न जो मांग रहा है, मतलब रिटर्न जो ये चाह रहा है वो कितना, तो 30,000 का रिटर्न इसका एक्सपेक्टेशन है। क्या बोला, फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ रिसेंट कॉस्ट फिगर ही फाइंड दैट हिज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इज 60% ऑफ सेल। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो इसका दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो जो दे रखा है वो कितना परसेंट, 60%। तो अब ध्यान दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट प्लस में जो होता था पीवीआर, वो दोनों मिला के कितना होता है 100%। तो जैसे वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो या हम लोग के पास पीवीआर हो जाएगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, ये तो 40% हो जाएगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है आप लोग को। आगे क्या बोला, हिज फिक्स कॉस्ट इज 80,000। तो इसका फिक्स कॉस्ट जो हम लोग के पास गिवन है वो 80,000 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे सो कंप्यूटेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर पे क्या बोला, व्हाट सेल वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास गिवन है और पीवीआर हम लोग 40% निकालिए तो हम लोग के पास ब्रेक इवन निकल कर आ जाएगा। फिर सेकंड में क्या बोला, व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसे 15% अगर प्रॉफिट कमाना है, मतलब 30,000 प्रॉफिट कमाना है, और तो उसमें उसका सेल कितना होना चाहिए, तो हम लोग का डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट का होता था ना कि जो प्रॉफिट का रिकवर करेगा 30,000, फिर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का रिकवर करेगा और हम लोग डिवाइड कर देते पीवीआर से, तो उससे हम लोग कर देंगे तो हम लोग के पास ये वाली आ जाएगा फिगर। फिर थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोला, मिस्टर एक्स एस्टिमेट दैट इवन इफ क्लोज द डोर ऑफ हिज बिजनेस। तो यहाँ पे अगर बिजनेस क्लोज कर देता है, ही वुड इनकर 25,000 एज अ एक्सपेंस पर ईयर। तो ये इसको इनकर करना ही होगा 25,000 एक्सपेंस पर ईयर का। तो ध्यान दीजिए, एट व्हाट सेल वुड बी द बेटर ऑफ वाइल लॉकिंग हिज बिजनेस। तो यहाँ पे इसके बिजनेस को किस किस लेवल के सेल पे यहाँ पे इसे क्या करना होगा, बंद करना ठीक रहेगा। तो देखिए 80,000 इसका, यहाँ पे देखिए 80,000 इसका क्या है, फिक्स कॉस्ट है, अभी लग रहा है जब बिजनेस चला रहा है तो 80,000, बट जब बिजनेस यहाँ पे क्लोज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा, 25,000 का लगेगा। तो इसमें कितना का यहाँ पे सेविंग हो रहा है, मतलब जो फिक्स कॉस्ट का सेविंग हो जाएगा जो क्लोज करेगा, तो ये हो जाएगा 80,000 माइनस 25,000। तो यहाँ पे 80 में से अगर 25,000 माइनस कर देंगे तो इसका जो यहाँ पे सेविंग हो जाएगा, मतलब अगर जब बिजनेस बंद कर देगा तो 55,000, तो 55,000 का इसका सेविंग हो गया, तो उसे हम लोग फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। और इसमें अगर हम लोग पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट एक आ जाएगा ना। तो उस ब्रेक इवन पॉइंट से अगर कम सेल होगा तो इसे क्या करना चाहिए, डिसकंटिन्यू, अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग के पास थर्ड वाले में होगा। तो हम लोग एक ही करके अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग आ जाइए जो हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सबसे पहले हम लोग के पास जो दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो यहाँ पे चले लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो कितना परसेंट है। ये रहा हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है 60%। तो हम लोग के पास पीवीआर कितना हो जाएगा, तो पीवीआर हो जाएगा 100 में से 60 को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास 40% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि इस दोनों का रेशियो जो होता है 100% होता है। अब ये आ गया, तो अब हम लोग ब्रेक इवन सेल तो इजीली निकाल सकते हैं, वो कितना, तो फिक्स कॉस्ट में हम लोग पीवीआर से डिवाइड करते थे ना, सम्स में फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है, तो ये है 80,000। तो हम लोग 80,000 में सिंपली क्या कर देंगे, पीवीआर जो 40% है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 80,000 डिवाइड कर देंगे 40% से, तो यहाँ पे 2 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया, ब्रेक इवन सेल आ गया। तो 2 लाख का ब्रेक इवन सेल आ गया फर्स्ट नंबर का, ये हम लोग के पास कंप्लीट हो गया जो फर्स्ट नंबर का था ना। अब सेकेंड नंबर पे क्या बोला कि इसे 15% प्रॉफिट भी अर्न करना, मतलब इसे 15% इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी अर्न करना, तो इसका सेल कितना होना चाहिए। तो सेकेंड नंबर पे आ जाइए, जो सेल्स लेवल जो हम लोग निकालते थे जब डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट होता था, तो हम लोग के पास सेल्स लेवल, इसके लिए हम लोग के पास क्या फॉर्मूला था, तो हम लोग का होता था कि पहले फिक्स कॉस्ट को रिकवर करेगा, फिर इसके बाद प्रॉफिट को रिकवर करेगा, और वैल्यू में निकालना होता तो हम लोग क्या करते थे, पीवीआर से डिवाइड कर देते थे, और नंबर में निकालना होता तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से। तो देखिए फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास पता है कितना, तो यहाँ पे 80,000 फिक्स कॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे 80,000 हम लोग लिख देंगे सबसे पहले। प्रॉफिट 15%, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, तो यहाँ पे 2 लाख का 15% हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट में, और इसमें पीवीआर तो हम लोग पहले निकाल चुका है जो कितना है 40%, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 40% से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 80,000 प्लस हम लोग कर देंगे इसमें, तो 2 लाख का यहाँ पे आ जाएगा कितना 15%, 30,000 आ रहा था ना, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 30,000। इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से, इसमें डिवाइड हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं जो 40% से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 80,000 प्लस में 30,000 कितना आ गया 1,10,000। इसमें डिवाइड करेंगे 40% से, तो हम लोग के पास आ गया 2,75,000 का यहाँ पे जो आ गया वो आ गया सेल्स लेवल। अगर 2,75,000 होगा तो उस केस में ये 15% जो इन्वेस्टमेंट है उस पर प्रॉफिट ये अर्न कर सकता है। तो ये हम लोग के पास हो गया सेकेंड नंबर का। अब थर्ड नंबर पे देख लीजिए, तो थर्ड नंबर पे हम लोग के पास क्या बोला यहाँ पे, ये देखिए 25,000 इसे एक्सपेंस लगना ही लगना है, चाहे बिजनेस कंटिन्यू करे या ना करे, ठीक है। और जब बिजनेस कंटिन्यू करेगा तो इसे कितना लगेगा 80,000 का मतलब लग रहा है, देखिए अभी लग रहा है जब कंटिन्यू कर रहा है तो 80,000 का फिक्स कॉस्ट, अगर डिसकंटिन्यू करेगा तो ये इसे कितना लगेगा, तो 25,000 का इसे लगेगा फिक्स कॉस्ट।
तो देखिए अवॉइडेबल कितना यहाँ पे अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है जिसे अवॉइड किया जा सकता है, मतलब बिजनेस नहीं करेगा तो उतना फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा। तो देखिए 80,000 अभी लग रहा है बिजनेस करने से, और बिजनेस नहीं करेगा तो 25,000 लगेगा। तो कितना यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है 80,000, इसमें से 25,000 माइनस करेंगे तो ये हम लोग के पास 55,000 का अवॉइड कर सकता है जो फिक्स कॉस्ट है। अब इस लेवल पे ब्रेक इवन सेल कितना होगा, तो यहाँ पे अगर ब्रेक इवन सेल निकालेंगे इस लेवल पे तो 55,000 हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट है, और जो पीवी रेशियो है वो कितना परसेंट, 40%। तो इसका जो मिनिमम सेल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 55,000 इसमें डिवाइड कर देंगे 40% तो मिनिमम जो सेल हो गया इससे 137,500 का इसका मिनिमम सेल होना चाहिए, तभी ये बिजनेस करेगा तो ठीक है। अगर इससे कम अगर इसका सेल हो रहा है तो उस केस में इसे जो है ना, मतलब ये अवॉइड करना ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 25,000 तो इसे लगना ही लगना है। अगर 25,000 भी रिकवर नहीं कर पाएगा तो बिजनेस क्यों करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि अगर 137,500 से अगर कम सेल होगा तो ये इसे बिजनेस को क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, मतलब इसका जो जो बिजनेस है उसे क्लोज करना चाहिए अगर 137,500 का अगर इससे कम का सेल होता है फिर। और इसी के साथ जो था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही छोटा सम था। पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाले, फिर सेल्स लेवल, और फिर उसके बाद हम लोग निकाले कि कितना इसका सेल उससे कम अगर होगा सेल तो इसे बिजनेस को क्लोज करना चाहिए।